आज मॉर्निंग सेशन का हमारा 459वां एपिसोड है। और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं जो आज हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो उनको हम जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहेंगे, डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो हम लोग हेल्थ के बारे में बताएंगे। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। नमस्कार सारे फिटनेस मॉर्निंग प्रोग्राम में उपस्थित बांधवों को। आवाज आ रहा है सर? और आज का जो विषय है वो है जल ही जीवन से संबंधित, माने पानी से संबंधित विषय पर आज बात करेंगे। पानी को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही जीवन का आधार माना गया है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। यही कारण है कि इसे प्रकृति का औषधि भी कहा जाता है। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह रक्त प्रभाव, पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर की सफाई और कोशिकाओं को ऊर्जा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में पानी की भूमिका किस प्रकार है? रक्त संचार। रक्त का 90% हिस्सा पानी का है, जो ऑक्सीजन और पोषण को अंगों तक पहुंचाता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी गुर्दे, किडनी की पानी की मदद से शरीर की गंदगी और यूरिक एसिड जैसे टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। पाचन में सहायक। भोजन को पचाने, एंजाइम एक्टिवेट करने और कब्ज से राहत में पानी का अहम भूमिका होता है। तापमान संतुलन। पसीने के रूप में शरीर को ठंडा रखता है। चमकदार त्वचा। पर्याप्त पानी त्वचा को हाइड्रेट रखता है और झुर्रियों से बचाता है। मस्तिष्क कार्य। दिमाग का लगभग 80% हिस्सा पानी का है। पानी की कमी से चिड़चिड़ापन, थकान और ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। पानी पीने के सही समय। आयुर्वेद दृष्टि से सुबह खाली पेट रात भर का जमा हुआ विषैला तत्व बाहर निकालने में मदद करते हैं। और सुबह जब खाली पेट पानी पीते हैं तो उकड़ू बैठ करके पीना चाहिए। और उसमें भी जो पानी है वो तांबे के जग में या पीतल के जग में रखिए और सुबह उसको पीना चाहिए, जिससे कि शरीर की सारे गंदगी को निकालने में काफी मदद करता है। और तांबे के बर्तन में जब पानी रखते हैं, अब जब उसका सेवन करते हैं तो उससे शरीर को जिंक मिलता है, और जिंक की कमी से आमाशय से संबंधित कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म देते हैं। और जो पानी पीना है उसको 2 से 2.5 गिलास अपने जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी पीना चाहिए। भोजन से 30 मिनट पहले पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पानी को पीना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद पाचन पूर्ण होने में मदद करता है। जब भोजन कर लेते हैं उसको 1 घंटा के बाद पानी जब पीते हैं तब पाचन की क्रिया और तेज हो जाते हैं। व्यायाम के बाद डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी अति आवश्यक है। सोने से पहले दिल और मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखने के लिए
पानी पीना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि रात में जब सोते हैं तो जो 5-6 घंटा का नींद लेते हैं उस बीच में पानी की जरूरत जग करके तो नहीं लेते हैं, लेकिन वही जो सोने के वक्त पानी ले लेते हैं तो वही पानी उसको सोने की प्रक्रिया में जो है तो प्रचुर मात्रा में बॉडी को मिलता रहता है। भोजन के बीच में अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कुछ घूंट पीना चाहिए, वो पाचन को कमजोर कर देते हैं। जब ठंडा पानी भोजन के समय पीते हैं तो पाचन को कमजोर कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी अगर पी लेते हैं तो किडनी पर दबाव डालता है। केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए। प्यास की अमल अगर लगे तो उसको पी लेते, ज्यादा प्यास लगने पर भी नहीं। ज्यादा प्यास लगने से पहले जैसे कुछ अनुभव हुआ हमको अब प्यास लग रहा है तो पानी पी लेना चाहिए। पानी का आयुर्वेदिक महत्व है कि आयुर्वेद में पानी का को रसायन भी कहा जाता है। इसमें से 3 तरह के सेवन बताए गए हैं। पहला है उष्णोदक यानी गर्म पानी, जठराग्नि बढ़ाता है। जब गर्म पानी पीते हैं तो जठराग्नि को बढ़ाता है, वजन घटाने में भी मदद करता है। और जब गर्म पानी पीते हैं तो जठराग्नि को फिर अमाशय में जाने के बाद में फिर उसको गर्म नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट काम करने में लग जाते हैं। क्योंकि जब ठंडा पानी पीते हैं तो फिर वो अमाशय में जाने के बाद में फिर से उसको गर्म करना पड़ता है, इसलिए पानी गर्म ही पीना चाहिए। दूसरा है शीतोदक यानी ठंडा पानी, पित्त और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। और ठंडा पानी का मतलब ये नहीं है कि वो बर्फ की आकृति का हो। और तीसरा है अवधोदक यानी हर्बल वाटर, इसको तुलसी, सौंफ, जीरा, धनिया डालकर उबाला हुआ पानी को पीना चाहिए। यह कई बीमारियों से बचाता है। आधुनिक विज्ञान और पानी में अगर तुलना किया जाए तो WHO के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। उम्र, काम और मौसम के अनुसार पानी की आवश्यकता बढ़ती घटती रहती है। डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण जैसे थकान, सिर दर्द, गाढ़ा पेशाब, त्वचा का रूखापन। अब इसको घरेलू नुस्खे और पानी का उपयोग को देखते हैं। डिटॉक्स वाटर, जब डिटॉक्स वाटर हम लेते हैं या तो उसको तैयार करते हैं, उसमें डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए खीरा, नींबू और पुदीना डालकर पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तुलसी पानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सौंफ पानी पाचन शक्ति मजबूत करता है। जीरा पानी मोटापा घटाने और ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलता है। और सही मात्रा में और संतुलित पानी पीने का जो तरीका है वो है बच्चों में 1.5 से 2 लीटर के लगभग, ये संतुलित मात्रा में है। और बड़ों व्यक्ति में 2.5 से 3 लीटर। और वैसे पानी पीने का जो संतुलित मात्रा है बॉडी के वजन के मुताबिक वो है 40 ml पर केजी। 40 ml पर केजी और उसमें से 500 ml अतिरिक्त जोड़ना है। मान के चलिए किसी भी व्यक्ति का वजन 60 केजी है तो उसका वजन, उसका पीने का जो तरीका होता है वो होता है 24 यानी 240 ml, उसमें जोड़ दीजिए 500 ml यानी 3 लीटर के लगभग। जो बुजुर्ग है उसको 2 लीटर थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए।
और खिलाड़ी जो है, जो श्रमिक है, जो कम करता है, वो 3.5 लीटर से 4 लीटर तक उसको पानी पीना चाहिए। पानी पीने को हल्के में लेना, यानी घूंट घूंट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि एक बार में गिलास उठाए या बोतल उठाए और उसको ले लिए। उसको थोड़ा थोड़ा जो है घूंट घूंट करके पीना चाहिए। यह सिर्फ जीवन का आधार नहीं, बल्कि शरीर की हर क्रिया को गुप्त नियंत्रित करता है। और सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से पानी का सेवन करना एक प्रकार दीर्घायु का मंत्र है। यानी लंबे जीवन जीने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से पानी पीने से हम लोग स्वस्थ और दीर्घायु हो सकते हैं। और आज कुछ एक फिगर में दिखाता हूँ कि पानी पीने का तरीका जो होता है वो इस प्रकार से होता है। और क्योंकि इसको हम प्रिंट करके निकलवाए हैं और इस तरीके से उसको पीना चाहिए, जिससे कि हम लोग स्वस्थ, सुंदर और अच्छे तरीके से स्वस्थ बने रखने में मदद मिलते रहना चाहिए। और आज का जो विषय था वो था पानी से संबंधित। और बैक टू होस्ट अभय सर, फिर आगे के प्रोग्राम में फिर थैंक यू सर, थैंक आगे यू की सर बात के में लिए बता। जोरदार क्लैपिंग। बहुत ही बढ़िया सर, आज हम लोग को पानी के बारे में बताया है। जैसा कि